होम, ये शब्द सुन के ही कितने सारे इमोशंस जाग जाते हैं ना, कितनी सारी मेमोरीज। इसलिए तो ये शब्द एक जगह नहीं, एक फीलिंग डिस्क्राइब करता है। उस फीलिंग को एक्सप्लेन कैसे करें? स्माइल्स डेफिनेटली, एक्सेप्टेंस, अपनेपन की फीलिंग। जैसे मेरे घर के सारे खाने के दीवाने हैं, मेरी ही तरह। बचपन की यादें कितनी स्पेशल होती है ना। कंफर्ट, जैसे किसी को गले लगाने का या कुछ घर का खाने का। तो हाँ, एक टायरिंग दिन के बाद घर जाने का मज़ा ही कुछ और है। जब हॉस्टल में रहते हैं तब छुट्टियों में घर आने का भी। लेकिन सही बताऊँ तो शादी के बाद घर जाना, मायके जाना, वो फीलिंग तो उनसे भी ऊपर है। तो चलो, मेरे इस हफ्ते भर की छुट्टी में आपको साथ मायके लेके चलती हूँ अपने इंदौर। बैग्स ओवरवेट है। पापा के लिए विस्की, मम्मी के लिए तेलुगु अचार की बॉटल्स, चकली, मुरुकू वगैरह की वजह से। एयरपोर्ट पे पापा लेने आ चुके होंगे लैंडिंग से पहले ही। कैब लेने का माहौल नहीं है हमारे घर पे। ये हमारा प्यारा गार्डन। दिन की शुरुआत यहीं होती है कॉफ़ी के साथ। पहले तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के प्लांट्स लगाते थे, रोजेज़ वगैरह। लेकिन हमारा माली कुछ टाइम में थोड़ा आलसी हो गया और मम्मी ने माली चेंज नहीं किया, क्योंकि मम्मी लोगों को फायर नहीं करती बहुत ही बड़े बड़े हो चुके हैं मनी प्लांट्स और ये सब। और फ़ोटो खिंचाने जाओ तो बहुत प्यारा बैकग्राउंड लगता है। When I was in second standard, हमने ये क्रिसमस ट्री प्लांट की थी और देखो आज की कितनी बड़ी हो गई है। यहाँ पे कई बार सांप भी आ जाता है, तो जो बाउंड्री वॉल है उसके पीछे एक नाला है मेरी मम्मी फ़ोटो खींच के मेरे को भेजती है बैंगलोर की, देखो से सांप आया है। बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम हमारे घर में। दादी बालकनी में आके बोलती है, हाय राम, मेरे बच्चों को बचा देना तो मेरी मम्मी का अपना YouTube चैनल है। मुझे लगा कि फेसबुक में मैं वैसे पोस्ट करती हूँ तो वो तो एकदम जैसे गुम हो जाते हैं ना, पूरा स्क्रॉल बैक करना पड़ता है। तो YouTube में कम से कम सेव रहेंगे। कभी भी देखना चाहो मेरा बस ओपन कर लो चैनल, कोई भी देख सकता है, इसीलिए। सही बात। अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। नानी हाय बोलो, हाय बोलो, हाय तो बोल दो, हाय नानी। Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Va. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Melodía, melodía. अच्छा, ये फर्स्ट क्रश कब था? फिफ्थ में। फिफ्थ में तो बहुत बड़ा होगा। और मेरा KG2 में। और प्यार? नाइन्थ। और फर्स्ट गर्लफ्रेंड? नाइन्थ में 2 दिन के लिए बनी थी। एक दिन के लिए 2 बार हो ना, 2 दिन के लिए। जब पूजा पापा ने प्रपोज किया था बुआ को, तो मेरी दादू ने लेटर लिखा था तेरे दादू को, मतलब पूजा पापा के पापा को, कि हेमंत हैज प्रपोज नीलम, आई होप यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन और ऐसे सब। फिर ऑब्जेक्शन तो नहीं था दादा को? नहीं, तो उन्होंने रिप्लाई भी किया था कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पापा ने बिना बताए प्रपोज कर दिया था।
पापा ने अपने घर वालों को बताया नहीं था कि ऐसे मैं शादी के लिए पूछ रहा हूँ इस लड़की नहीं बताया ही नहीं था, बिना पेरेंट्स को बताए प्रपोज कर दिया था। कैसा लेटा पड़ा है। हेलो, ये क्या है? डंबल। ये तुमने खुद बनाया घर में? हाँ। दिखाओ जरा। अरे बंद तो रही है, क्या बात है। दे रही हूँ। सारी बिल्लियाँ बेसिकली सेम ही होती हैं, सबको बस प्यार चाहिए होता है। छोटा बिल्लू सो गया। तो मेरे घर में मेरी 2 फेवरेट जगह है। एक तो मैं ऑलरेडी दिखा रखी हूँ जो कि मेरा गार्डन है, दूसरा दिखाती हूँ। इसके लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। बुआ खोलो, और दूसरी ऊपर जाके दिखाती हूँ। चलो भाई बुआ। ये ऊपर वाला जो फ्लोर है ये हाफ बिल्ट है, बाकी का जो ये एरिया है ये पूरा खाली पड़ा रहता है। तो यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे मैं अपना टेनिस खेलती हूँ। ये जैसा कि मेरी कोई फ्रेंड्स आए हैं और हम लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी हम ऊपर आ जाते हैं। ये मेरी फेवरेट जगह, हमारी प्यारी टेरेस। बचपन में मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करती थी। ये जो टंकी है यहाँ पे मैं चटाई बिछा के, इस टंकी पे चटाई बिछा के पढ़ाई करती थी। तो मेरे को नींद आती थी, यहीं पे सो जाती थी। और ये है टेरेस के नीचे का नज़ारा, जहाँ से हमारा गार्डन दिखता है। ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहे हैं पेड़, कितने ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं। पीछे एक मॉस्क है, वहाँ पे जब नमाज़ पढ़ रहे होते थे तो पिजन्स शायद घबरा जाते थे या पता नहीं मज़े में आ जाते थे, पता नहीं क्या, बट ऐसे करके एक झुंड में बस वो चक्कर लगाते रहेंगे। कुछ 300 to 500 पिजन्स इज़ माई एस्टिमेट। बहुत सारे पिजन्स, मतलब बस ऊपर चक्कर लगा रहे होते थे एक सिंक में। इतना प्यारा नज़ारा होता था और मैं बस टंकी पे आके लेट जाती थी और नज़ारा देखती थी। जाने जा बात इतनी मेरी मान लो, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, दिल भी है तेरा। इसको पकड़। आज हमारे घर में दाल बाटी बन रही है, इंदौर की फेमस। मम्मी इंदौर की फेमस है क्या या राजस्थान की फेमस हाँ, है? राजस्थान की एक्चुअली फेमस है, लेकिन हमारे पर घर में इंदौर वाले भी बहुत शौक से बहुत खाते हैं। शौक से खाते हैं। पहले तो हम लोग बाहर से पहले लेके आते भिलाई थे। में तो मेरे को पता भी नहीं था कि दाल बाटी कुछ चीज होती है, पर जब मैं इंदौर में आई तो यहाँ खाने लगी तो मजा ही आ गया। मजा ही आ गया ना, सही बात है। होता तो कुछ नहीं है, आटे के बॉल्स होते हैं और दाल के साथ खाते हैं, हाँ। लेकिन इतना उसमें घी होता है और लहसुन वगैरह का हाँ, मस्त तड़का। change के लिए मस्त होता है। मम्मी तुम्हें बहुत मेहनत है ना इसे बनाना। नहीं ऐसा कोई खास मेहनत नहीं है। तो ये तंदूर में बनती है, तंदूर में बाटी सेकती है, फिर घी में निकालते हैं, प्योर घी से निकालते हैं। तो ये बाटी बॉईल हो चुकी है। इसके तो बाद जब ये थोड़ी सूख जाएंगी तो तंदूर में सेकेंगे और उसके बाद फिर कढ़ाई में प्योर घी डाल के कढ़ाई से गर्म घी से निकालेंगे। तो आउटर लेयर एकदम क्रिस्पी हो जाती है, बट पक ये ऑलरेडी चुका है ना बॉईल करने से। पक गया है। क्या बात है भाभी। इसके साथ फिर प्याज
कच्चे प्याज, हरी चटनी और अचार लो, मज़ा आ जाता है जिंदगी मज़ा आता है। का। और लहसुन की चटनी भी ना। दादी अभी हमें स्टोरी सुनाएंगी कि पाकिस्तान से जब उन लोगों की फैमिली इंडिया आई थी पार्टीशन के टाइम, तो क्या क्या हुआ था। काफ़ी घबरा रही है वो उनको मैंने बताया कि मैं कैमरा चालू करने वाली हूँ, तो डर लग रहा है क्या आपको? नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा, फिर ठीक है। आपने डिसाइड किया कि बस अब हिंदुस्तान तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लड़कियों को खतरा था वहाँ पे। लड़कियों को बहुत खतरा था, भगा के ले जा रहे थे लड़कियों को। सबके अपने अपने घर थे, सुंदर घर थे। हमारी नानी का तो बहुत बड़ा बंगला था। तो वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी थी सब, उसका कुछ यहाँ पे आके मिला नहीं? बहुत कम मिला क्लेम, बहुत कम। तो आप लोग गोल्ड वगैरह लेके नहीं गया था अपना? गोल्ड, अपने सोना वगैरह? सोना क्या किया था हमने, अंडरवेयर में बहुत सारा सब सोना डाल के एक एक अंडरवेयर पहना दी। अच्छा, सोना अपने पास तो रहे ना। भूल गए आप सब? क्या चीज? पाकिस्तान का। ये छोटी थी ना, 9 साल की दादी थी ना तब। 9 साल के। इतना टाइम हो गया ना, ऑब्वियसली सब भूल जाते हैं इतने टाइम। ये मैंने दादा का स्वेटर पहना है, देखा आपने दादी? बताया सही नहीं। हाँ, दादा इतना ज़्यादा पढ़ाई के शौकीन थे और रिसर्च वगैरह करते रहते थे। उन्होंने गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल मिला है। हाँ, दादा ने कुछ बर्ड एपिडेमिक हुआ था एक, उसके लिए रिसर्च की थी काफ़ी सारी। राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। दादा के उस टाइम के पुराने स्टूडेंट्स काफ़ी सारे, अब जो इंडिया में इधर उधर है, दादा उनसे टच में थे कुछ काफ़ी टाइम तक। तो दादा की एक स्टूडेंट बैंगलोर में रहती थी, तो मैं उनकी शादी में, उनकी बेटी की शादी में गई थी। पता है आपको दादी? मैं उनकी बेटी की शादी में गई थी और पहले मैं ऐसे घुसी और मैं उनको वहाँ पे किसी को नहीं जानती थी, और मैं दादा को मना भी किया था कि दादा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा रही। लेकिन दादा ने बोला अरे नहीं, मेरे बहुत ख़ास स्टूडेंट की बेटी है विजयश्री, तो ज़रूर जाना। तो मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है वो आंटी, मैं उनसे मिलूँ जल्दी, उनको लिफाफा पकड़ाऊँ और निकलूँ वहाँ से। लेकिन फिर वो आंटी आई सामने से और उनने बोला पीयूषा, वो मुझे पहचान गई। बताया, उनने बोला कि मेरी दादा जैसे शक्ल है। तो आके गले लग गई कि अरे तुम्हारे दादा हमारे इतने खास थे, सारे स्टूडेंट्स के इतने पसंदीदा थे, इतने हेल्प किए हमारी, और ये सब बहुत खुशी हुई। मतलब एक बार ऐसा लगा जैसे दादा ने इतने अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन किए। दाल बाटी तैयार है, उसके साथ हम खाएंगे हल्दी का अचार, हरी चटनी। पूरा इसको ऐसे भून के हाथ से खाओ तो ही मज़ा है इस चीज़ का। जैसे प्रशांत एक बार आया था इंदौर, तो मैंने उसको दाल बाटी दिया तो अरे चम्मच से खाने लगा। उसमें तो फन नहीं है, फन तभी है जब उसको पूरा भोर के हाथ से खाओ। ट्रू डेफिनेशन ऑफ कंफर्ट फूड। कचरा गाड़ी से मिल के आते हैं। तो इंदौर गॉट an award of cleanest city of India for the 4th time this year. They started these songs and these kachra gadis that would just make rounds of colonies 2-3 times a day. So all 4 years they have had different songs. इतनी कैची सी ट्यून होती थी कि हम लोग भी उसको घर में पूरे टाइम गा रहे होते थे. So no doubt people were encouraged to really use that service, and I've actually seen Indore get to a very clean state that it is today. The trees were covered with green lights to make them, glow. It was overall a very pretty city from that year onwards, when मोदी जी की क्लीन इंडिया आंदोलन को बहुत ही सीरियसली ले लिया यहाँ के लोगों ने, और अच्छा किया. सेकेंड डे वाली ट्यून मुझे याद है, इंदौर हुआ है नंबर 1, इंदौर रहेगा नंबर 1, स्वच्छता आरंग, स्वच्छता त्योहार है, हो हल्ला. स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने. Johnny,
4 प्लेट्स दही पपड़ी, 7 हॉट डॉग। ठीक है। ये सब आपका टाइम पास के लिए कर रहे हो या कंफ्यूजन के खमण लिए? खाना है? हमारे घर में लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। खानवी वाली नहीं होगा। ये हमारे घर की सबसे लंबी लड़की है। मेनू बताओ। आज के मेनू में है दही पपड़ी, हाँ, पपड़ी है, साबूदाना खिचड़ी है, मोमोज फॉर अस और नन्नू शर्मा लेके आई है, हॉट डॉग। हॉट डॉग और लहसुन की चटनी है। नहीं लहसुन की चटनी नहीं मिली। नहीं मिली। ओह, इतनी सारी वैरायटी है भाई। शर्मा, मोमोज, ये बच्चे। आज मेरी लास्ट नाइट है घर में, पैकिंग कर रही हूँ मैं। बट यही प्रॉब्लम है घर से बाहर रहने की या किसी एक दूसरे घर को अपना घर बना लेने की, जो कि मेरी शादी के बाद ही हुआ है। जब वहाँ से निकल रही थी तो मेरे को लग रहा था अरे प्रशांत की याद आएगी, मेरे को बिल्लियों की याद आएगी, अपने घर की याद आएगी। अब यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया और अब यहाँ से जाऊँ तो ऐसा लग रहा है कि अरे यार, मम्मी पापा जितना वैल्यू करते हैं उतना तो और कोई नहीं करता। बहुत डिफ़िकल्ट होता है घर से वापस जाना। इतना सेंटी हो रहे होते हैं सब। दादी रो दी, पापा रो दिए ऑलमोस्ट। पापा ने आज थोड़ी पी भी रखी थी। तो एकदम गले लगा लिया है। पापा कभी कभी रोते हैं बहुत। खैर पैकिंग करते हैं फिलहाल तो। बाय बाय। पापा रोए नहीं आप आज? कल रोली ना, कल रोली। पूरा हो गया। So I could have spent some more time here. It's a vicious circle. Wherever I go, I'll miss the other party. Pains of being away from family. So yeah, it's always hard to leave from home, but I'm excited to meet the cats and Prashant. I hope you enjoyed the video. Thanks for watching till here. Subscribe if you haven't already. That will mean a lot and it will help me reach more audience. So thanks for staying till here. Bye bye. See you in the next video.